वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो चलिए देखते हैं आज फ्राइडे 13 जनवरी को हमने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है। और 13 जनवरी को हमारा टोटल प्रॉफिट रहा है 3000 के करीब। हमारे आज सारे ट्रेड ग्रीन में हैं क्योंकि आज मार्केट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। तो जब भी हमें अगर प्रॉफिट दिख रहा था और उसके बाद अगर प्रॉफिट हमारा मिनिमाइज होने लग गया था तो हम वहीं पे अपनी पोजीशन कट कर रहे थे, क्योंकि मार्केट ने आज मॉर्निंग में दोनों तरफ कुल मिला के 1000 पॉइंट्स के करीब का मूव कर दिया था। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने स्टार्टिंग के 45 मिनट्स के अंदर ही समवेयर अराउंड 1000 पॉइंट का मूव किया था, वो भी दोनों तरफ। पहले मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इस वजह से हम ज़्यादा टाइम तक एक पोजीशन पर बैठे नहीं रह सकते थे। इस वजह से हम भी अपनी पोजीशन जल्दी जल्दी स्क्वायर ऑफ कर रहे थे। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा जनवरी मंथ अभी तक कैसा चल रहा है। तो अभी तक जनवरी मंथ में हमने टोटल 10 डेज में ट्रेड किया है और इन 10 दिनों में अभी तक हमने टोटल 17,700 के करीब का प्रॉफिट बनाया है। और यहाँ पर हमने लॉस भी लिए हैं और ये डिप्स हमारे लॉस को शो करता है। ये हमारा चार्ट है जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का कर्व को शो करता है। तो चलिए अब एक एक करके अपने ट्रेड्स को देख लेते हैं। हमने अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले निफ्टी के ट्रेड्स लिए थे, तो हम एक बार निफ्टी के ट्रेड्स को पहले देख लेते हैं। हमारे दिन का पहला ट्रेड था जब मार्केट सडनली नीचे की तरफ फॉल होता है, तो हमें ये तो पता था यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हमें मिलनी चाहिए और इसी वजह से हमने लोअर टाइम फ्रेम लाइक 1 मिनट टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी। और जैसे ही मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ जाने लग गया एक पैटर्न बना करके लोअर टाइम फ्रेम में हायर हाइज का, तो हमने यहीं पर पुट को सेल किया और इस पुट सेलिंग में हमें ठीक ठाक पॉइंट्स मिल गए थे। निफ्टी में हमारा दूसरा ट्रेड था जब मार्केट एक डाउनफॉल देने के बाद अपसाइड का एक रिट्रेसमेंट देता है। इसके बाद मार्केट ने जब यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाई तो हमने इसी कैंडल के लो पर वापस एक कॉल को सेल किया और इस कॉल को हमने समवेयर अराउंड इस सपोर्ट लाइन के करीब बुक कर लिया। तो इस ट्रेड में भी हमें एक अच्छा बेनिफिट मिला था। निफ्टी की हमारी तीसरी ट्रेड थी जब निफ्टी यहाँ पर एक असेंडिंग वेज पैटर्न बना रहा था और उसके बाद मार्केट ने जब इसका डाउनफॉल दिया तो हमने यहीं पर एक वापस कॉल को सेल किया था और इस सेलिंग में हम बैठे हुए थे। मार्केट यहाँ से वापस नीचे आया रीटेस्ट करके, जब नीचे आ करके यहाँ पर इसने इस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया तो हमने यहाँ पे इस ट्रेड से एग्जिट कर लिया। इस ट्रेड में भी हमें एक छोटा सा बेनिफिट हुआ था। तो ये हमारे निफ्टी के 3 ट्रेड्स से जो हमने लिए थे। तो चलिए एक बार हमने बैंक निफ्टी के भी ट्रेड्स को देख लेते हैं। तो अगर हम अपने बैंक निफ्टी के ट्रेड की बात करें तो हमारा बैंक निफ्टी का पहला ट्रेड था जब मार्केट इस लेवल पर आता है और मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो हमने यहीं पर बैंक निफ्टी में एक कॉल को सेल किया था और इस कॉल को हमने इस लो के करीब वापस बुक भी कर लिया था। तो इस ट्रेड में हमें एक छोटा सा बेनिफिट हुआ था। उसके बाद मार्केट जब नीचे आता है और यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो हमने इसी हैमर कैंडल के हाई के ब्रेकआउट पर एक पुट को सेल किया था और इस ट्रेड में भी हमें एक छोटा सा बेनिफिट हुआ था। उसके बाद मार्केट जब नीचे की तरफ आता है और वापस इस ट्रेंड लाइन के करीब सपोर्ट लेने लग जाता है, तो हमने यहाँ पर वापस एक पुट को सेल किया था और इस पुट में भी हमें एक छोटा सा बेनिफिट हुआ था। इसके बाद अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है और इस लेवल पर हमने एक कॉल को सेल किया था, बट मार्केट यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट देता नहीं है और तुरंत रिवर्स होने लग जाता है और उसी टाइम पे निफ्टी भी एक रिवर्सल का साइन शो करने लग जाता है। तो इस वजह से हमने इस ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट के करीब एग्जिट कर लिया और हमें एक छोटा सा बेनिफिट मिला। तो ये हमारे आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ट्रेड थे। इसके बाद हमारा व्यू पॉइंट तो बाई साइड का था, बट क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है तो इस वजह से हमारा जो व्यू पॉइंट था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है और कहीं ना कहीं इसको रीटेस्ट करने आता है तो हम यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। बट मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेकआउट तो करता है, बट मार्केट अपने प्रीवियस हाई के पास जा करके थोड़ा कंसोलिडेट करता है। तो ये एक रिस्की सेटअप था क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अभी डाउन साइड का है और हम अप साइड की ट्रेड ले रहे हैं, वो भी ब्रेकआउट पे। तो ये एक रिस्की सेटअप था, तो इस वजह से हमने यहाँ पर कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। तो ऑल्दो हमारा एक मेजर ट्रेंड छूट चुका है, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमने अर्ली मॉर्निंग में ही अच्छे ट्रेड किए थे और उसका हमें बेनिफिट भी मिल गया है। अब इस समय पे हमें कोई फोमो में आके फर्दर ट्रेड नहीं करना, तो इस वजह से आज की ट्रेडिंग हम अभी क्लोज करते हैं। यहाँ पे एक हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दे सकता है और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस एक एंड के टाइम पे अपसाइड का ब्रेकआउट दे सकता है। बट क्योंकि अब हम आज के दिन कोई और ट्रेड नहीं कर रहे तो बेटर होगा कि हम अपने टर्मिनल को क्लोज कर दें। हम इसी तरीके से आपके साथ पूरे जनवरी मंथ में अपने P&L को शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।